इंटरैक्शन के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी कि इकोसिस्टम में इंटरैक्शंस जो राब्ते हैं जानदार चीजों के वो किस तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और इंटरैक्शन जो है वो क्यों जरूरी है। आप देखिए कि जो राब्ता है लिविंग थिंग्स का, ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के साथ बड़ा जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप मेरे राब्ते में हैं, आपकी नीड है आपको एजुकेशन मिले और उस नीड को करने के लिए मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। इसी तरह से जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अकेले में अपना सर्वाइवल मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। उनको अपनी खुराक के लिए, अपने शेल्टर के लिए और दूसरी नीड्स के लिए इंटरेक्ट करना होता है अपने ही मेंबर स्पीशीज के मेंबर से या डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स के साथ। तो इनको हम कहते हैं इंटरेक्शन। अब ये इंटरेक्शन जो है वो खुराक के हवाले से भी है, शेल्टर के हवाले से भी है और कुछ म्यूचुअल इंटरेक्शन है जिसमें दोनों ही को एक दूसरे से फायदा पहुंचता है। कुछ इंटरेक्शन ऐसी है जिसमें एक को नुकसान हो रहा है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को फायदा पहुंच रहा है। अब ये दो तरह की इंटरेक्शन होती है। अगर तो सेम स्पीशी के मेंबर्स में इंटरेक्शन हो रही है तो वो होती है इंट्रा स्पेसिफिक। जो स्पीशी है इंसानों का इंसानों के साथ जो इंटरेक्शन है दैट इज इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। और कुछ जो होती हैं वो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन होती है। मसलन इंसानों का दूसरे जो जानदार हैं उनके साथ जो इंटरेक्शन है, बर्ड्स के साथ है या दूसरे मैमल्स के साथ है, तो उसको कहते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक दूसरे के साथ compete करते हैं मुख्तलिफ सेम रिसोर्सेज हासिल करने के लिए, ठीक है। स्ट्रगल होती है इंडिविजुअल्स की एक ही स्पीशी के जो होते हैं, ठीक है। जो सेम स्पीशी के हैं उनको इंट्रा स्पेसिफिक कहेंगे और जो डिफरेंट स्पीशीज के हैं उनको इंटर स्पेसिफिक कहेंगे। और ये compete करते हैं रिसोर्सेज हासिल करने के लिए। इनकी जो स्ट्रगल है रिसोर्सेज के लिए दैट इज कॉल्ड कंपटीशन। अब जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है ये भी देखिए, स्क्रीन नजर आ रही है सबको? ये देखिए इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन की एग्जांपल है जिसमें ये जंगल है और एक हैबिटेट है। अब ये देखिए ये एक जंगल है और इसके अंदर compete कर रहे हैं ये ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। और इन्होंने एक शिकार किया है और ये देखिए उसमें बहुत सारे जो हैं वो आके compete कर रहे हैं। जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो उसने को खा रहा है और जो वीक है वो जरा दूर ही खड़े हुए हैं। जो स्ट्रॉन्ग है वो उसको खा रहे हैं। उनका मतलब ये सारे स्ट्रगल कर रहे हैं सेम के लिए। सो दिस इज इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, कंपटीशन बिटवीन द सेम मेंबर्स ऑफ द स्पीशीज। स्पेसिफिक कंपटीशन डिफरेंट स्पीशीज के मसाइनास एंड वल्चर्स compete for remains of dead organisms। ये वल्चर्स होते हैं जो आपको पता है कि डेड चीजों के ऊपर ये फीड करते हैं। तो हाइनास भी डेड के ऊपर फीड करते हैं। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ compete करते हैं। दिस इज कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। अब और होता है सिम्बियोसिस, ठीक है। जो सरल है एक डिफरेंट स्पीशीज जिसमें दो स्पीशीज हैं जो एक दूसरे के साथ क्लोज रिलेशनशिप में रहती हैं और इसकी म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म एंड पैरासिटिज्म। ये टर्म्स आपको बड़े अच्छे तरीके से याद रखनी है विद स्पेलिंग। म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है कि दोनों स्पीशीज, एग्जांपल भी बताऊंगी कि कमेंसलिज्म में क्या होता है कि वन स्पीशी बेनिफिट
एक को फायदा पहुंचा, अदर इज दूसरी जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उसको फायदा हो रहा है ना नुकसान। अगर ये जैसे म्यूचुअलिज्म है, जैसे आप किसी का मकान किराए पे लेते हो, ठीक है, आपको क्या फायदा पहुंच रहा है कि आपको शेल्टर मिल रहा है, आपको घर मिला हुआ है और घर है उसको किराया जा रहा है, तो दोनों को फायदा हो रहा है ना, एक को पैसे मिल रहे हैं, एक को रिहाइश, दैट इज म्यूचुअलिज्म। एक है जिसमें एक को फायदा पहुंचता है, दूसरे को कोई म्यूचुअलिज्म। फिर एक और रिलेशनशिप है और होता है, ठीक है, इसकी भी मसलन लीच है। जैसे आपने देखा होगा कि जो भैंसे गाय वगैरह होती है उनके जिस्मों के साथ लीच जानवर है एक, वो चिमटा हुआ होता है एक कीड़ा, और वो उसका खून मुसलसल उसका सक करता है, और उससे क्या होता है कि वो जो गाय है वो तो बीमार हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और जो लीच है, जोंक है, वो बड़ा मतलब मोटी ताजी हो जाती है, क्योंकि वो उसके खून से सारे न्यूट्रिएंट सक कर रही है। दिस इज पैरासिटिज्म। इसी तरह से एक ऑर्गेनिज्म है जिसको कहते हैं लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक जो है वो जो इंसानों का लिवर है और शीप का लिवर है, उन वहां पे जाके अपना शेल्टर बनाता है, वहां से अपनी खुराक जो है वो सक करता है, तो उससे लिवर जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है और लिवर की बीमारी होती है, और उसको तो फायदा है क्योंकि वो खुराक मिल रही है वहां से। अब इनकी म्यूचुअलिज्म की मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे बीज और फ्लावर्स हैं, मतलब शहद की मक्खियां जो हैं वो फ्लावर के ऊपर जो उनका रिलेशनशिप है फ्लावर से, वो नेक्टर हासिल करती हैं, ठीक है, क्योंकि जो फ्लावर है वो एक फ्लावर से दूसरे में ट्रांसफर होंगे और उसकी पॉलिनेशन में उसको हेल्प मिलेगी, उसकी रिप्रोडक्शन होगी इस तरीके से। तो पॉलन जो है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचते हैं और वो ट्रांसफर होते हैं, और वो पॉलिनेशन उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि वो ट्रांसफर ना हो पोलन। तो उसमें हवा भी एक अहम किरदार अदा करती है, इंसेक्ट्स भी करते हैं, और बीज जो है वो सबसे ज्यादा। आप देखिए कोई भी गार्डन है वहां पर बीज आपको जरूर मिलेगी। वो बीज किस लिए होती हैं? वो इसलिए होती हैं कि वो फ्लावर से नेक्टर हासिल करती हैं और फ्लावर की पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। सो दिस इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप इन व्हिच बोथ आर बीइंग बेनिफिटेड। दिस इज सिम्बियोसिस। बताइए कोई एग्जांपल म्यूचुअलिज्म की। अभी देखिए सर में जो आपके होती हैं लाइसिस, ये तो है पैरासाइट्स क्योंकि नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कोई और ऐसा? ऑक्सपेकर एक बर्ड है और ये कहाँ पे रहता है? एक हर्बीवोर, सवाना हर्बीवोर्स, यानी ये जिराफ हैं। जैसे जिराफ की ये देखें कान के ऊपर एक बर्ड बैठा हुआ है यहाँ पर, ये आपको बर्ड नजर आ रहा है, ये इधर, इसको कहते हैं ऑक्सपेकर और ये है जिराफ। अब इसको यहाँ पर क्या मिल रहा है? शेल्टर मिल रही है, ठीक है, और इसकी यहाँ पर छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं इसकी स्किन पर, ये उनको खाता रहता है, उसको खुराक मिलती रहती है। तो ये क्या है? ये एक म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल है। फिर है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक को फायदा पहुंच रहा है और दूसरे को ना फायदा पहुंचता है ना नुकसान। मैम जी, म्यूचुअलिज्म की समझ नहीं आई। किसकी नहीं आई? म्यूचुअलिज्म की। देखिए म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा है। म्यूचुअल का क्या मतलब है? म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों को फायदा पहुंच रहा है। मसलन फ्लावर को पॉलिनेशन हो रही है और हनी बी जो है उससे नेक्टर ले रही हैं, तो ऐसी रिलेशनशिप जिसमें दोनों को फायदा है, ये सारी क्या है? रिलेशनशिप्स हैं। इंटरेक्शन क्या है? रिलेशनशिप्स हैं ऑर्गेनिज्म की आपस में एक दूसरे के साथ। तो उसमें ये जो म्यूचुअलिज्म है उसमें दोनों को, जो दोनों किरदार हैं, जो दोनों ऑर्गेनिज्म है, दोनों को फायदा पहुंच रहा है। फ्लावर की पॉलिनेशन हो रही है और हनी बी को नेक्टर मिल रहा है, उस नेक्टर से ही वो शहद बनाएगी ना। अब कमेंसलिज्म है, two species interacting with each other, one gets benefit and the other remains unaffected, जिसमें जेलीफिश है
एंड फिश रिमोरा शार्क। अब ये जेलीफिश जो है ये रिमोरा शार्क के ऊपर रहती है, ठीक है। और उसमें फिर ये होता है कि उसको तो जेलीफिश को शेल्टर मिल रहा है, मगर जो शार्क है उसको ना फायदा पहुंच रहा है ना नुकसान पहुंच रहा है, तो वो बॉदर नहीं करती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। देन इज सिम्बियोसिस की जो टाइप्स हैं उसमें पैरासिटिज्म है। पैरासिटिज्म में क्या होता है कि टू स्पीशीज जो होती हैं वो इंटरैक्ट करती हैं, जिसमें से एक स्पीशीज को बेनिफिट होता है और दूसरी को नुकसान होता है। मसलन सर में लाइसिस जो होती हैं वो आपका खून चूसती हैं, बालों में जो लाइसिस होती हैं ना वो खून चूसती हैं, खारिश कर लगती है, तो वो जिस इंसान के सर में लाइसिस है उसको तो नुकसान हो रहा है, लेकिन जो लाइसिस हैं उनको बड़ा फायदा है, उनको शेल्टर भी मिल रहा है, उनको खुराक भी मिल रही है। तो ये ह्यूमन पैरासाइट्स हैं। ये देखें पेट के कीड़े, ये इंटेस्टाइन में होते हैं लंबे लंबे कीड़े, और इनको इंटेस्टाइन से खुराक मिलती है। इंसान जो भी खाता पीता है वो ये कीड़े जो हैं ये खा लेते हैं, और जो वो बच्चे होते हैं जिनके पेट में कीड़े होते हैं वो इतने टेल होते हैं, बिल्कुल कमजोर होते हैं, और सब उनके पेरेंट्स कहते हैं कि तो इतना खा रहे हैं पता नहीं इनको लग नहीं रहा है। तो वो लग इसलिए नहीं रहा होता कि उनके पेट में ही इस तरह के निमाटोड्स होते हैं, कीड़े होते हैं जो वो सारे खाना खा रहे होते हैं। तो ये इसमें ज़ाहिर बच्चों को तो नुकसान हो रहा है और उनको फायदा पहुंच रहा है। उनको एक तो शेल्टर मिला हुआ है, रहने की जगह मिली हुई है, और ऊपर से वो उनका खुराक भी खा रहे हैं। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासिटिज्म। अंडरस्टैंड? यस मैम। ठीक है। देन इज जो पैरासिटिज्म होती है वो टेम्परेरी भी होती है, ठीक है, और आर्जी तौर पर जो ऑर्गेनिज्म है वो अटैच होते हैं अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, और उसका एक शॉर्ट टाइम पीरियड जो है वो गुजरता है अपने होस्ट के साथ। अब जिसके ऊपर पैरासाइट बैठा हुआ है, जहां से वो रिहाइश उसको मिल रही है, खाना मिल रहा है, उसको होस्ट कहते हैं, ठीक है। अब उसमें बहुत सारी एग्जांपल है। लीच की मैंने आपको बताई, लीच जो कि गाय भैंसों के जिस्म के साथ चिपक जाती है, बेड बग होते हैं, फिर मॉस्किटोज होते हैं। ये टेम्परेरी पैरासाइट्स हैं ह्यूमन के, यानी ये अपना सिर्फ लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए टेम्परेरी तौर पर अटैच होते हैं। फिर परमानेंट पैरासिटिज्म है, उसमें पैरासाइट अपनी पूरी जिंदगी उस होस्ट के साथ गुजारते हैं, और जब वो होस्ट मर जाता है तब उसको छोड़ते हैं। अब बहुत सारे जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हैं और जो वायरसेस होते हैं वो परमानेंट पैरासाइट्स होते हैं, यानी जब तक पैरासाइट खुद नहीं मर जाएगा या उसका होस्ट नहीं मर जाएगा वो नहीं जान छोड़ते। सो दे आर परमानेंट पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स को हम उनकी अटैचमेंट के लिहाज से भी हम उनको डिवाइड करते हैं एक्टोपैरासाइट्स में और एंडोपैरासाइट्स में। जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं वो आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, होस्ट की जो स्किन है, जो उसकी सरफेस है उसके ऊपर रहते हैं। जैसे जो आप बताएं लाइसिस, जो सर की जुएं होती हैं, वो एक्टोपैरासाइट है या एंडोपैरासाइट? एक्टोपैरासाइट्स, यस एक्टो, क्योंकि वो सरफेस पे है। बेटा जिन बच्चों की डिस्टॉर्शन है ना वो अपना माइक म्यूट ही रखें, ठीक है, वो आंसर करें जिनकी लाइन क्लियर है। ओके। फिर एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट में मॉस्किटोज हैं जो खून चूसते हैं। आप देखें मॉस्किटो टेम्परेरी हैं, वो पूरी जिंदगी बैठे नहीं रहते किसी भी इंसान की जिस्म पे, वो बस वहां से अपना टेम्परेरी अपना खुराक लेते